हरे राम कथा, जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। आइए, भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हो गया है और देवता और इत्यादि सभी स्तुति करके चले गए हैं। भगवान श्री राम जी सीता सहित राज सिंहासन पर विराजित हैं। अयोध्या में हम और आप सब भाव के साथ अयोध्या चलते हैं। भोलेनाथ जी आज भगवान की प्रार्थना करेंगे, यहीं से प्रसंग प्रारंभ होगा। भोलेनाथ के साथ हम और आप सभी लोग प्रार्थना करें, स्तुति करें कि राजा राम हमारे सबके ऊपर दया करें। हो जय सिया राम, जय सिया राम, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, मेरे शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम, तो काभिरामं रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। माताराम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि मनोजवम मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माताराम मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः, हरे सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हरे बंदा हूँ तुलसी के चरण, जिनके न हो जग काज। कल समुद्र बोलत लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। आइए कथा में प्रवेश करें, भगवान की स्तुति होगी। भोलेनाथ, श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा महाराज। आइए भगवान थोड़ी देर के लिए कथा में सम्मिलित होइए। हम और आप बैठ के कथा सुनते हैं और कहते हैं और गाते हैं। कथा में बीना मिश्रा जी उपस्थित हो गई हैं। भगवान इनको सहन शक्ति दे और सद्बुद्धि भी दे। भगवान की कृपा इनके ऊपर बनी रहे और सदैव कथा इसी प्रकार से सुनती रहे। ओ सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। बहुत सुंदर है। सबके देखत वेदन, विनती कीन्हि उदार। अंतर ध्यान भये पुनि, गए ब्रह्म आगार। वैनते अस्तु निशंभु तब, आये जहाँ रघुवीर। विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर। सीताराम राम राम। चारों वेद आते हैं। ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान से राजा राम की स्तुति करते हैं और उसके बाद ब्रह्मलोक चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सनातन धर्म के जो चारों वेद हैं
वो जीवित हैं, जीवित देवता हैं। ओ सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम, मेरे राम बन गए राजा, सुखी हो गए संत समाजा। मेरे राम बन गए राजा। भोलेनाथ जी राम के राजा बनने पर कैलाश पर्वत को छोड़कर अयोध्या में पहुंचे हैं। अयोध्या में राज दरबार में जाकर के भगवान की स्तुति करने लगे। तो मेरे राम, लंका में जब रावण को मारा था तब भी भोलेनाथ ने स्तुति करी थी। भगवान अयोध्या में राजा हुए हैं तब भी भगवान राम की स्तुति करने मेरे भोलेनाथ कैलाश को छोड़कर अयोध्या पहुंचे हैं। आइए भगवान भोलेनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभु, शरणागत मांगत पाहि प्रभु। दस शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूर महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। सर पावक तेज प्रचंड दहे। राम सिया राम जय सीताराम। ओ महिमंडल मंडन चारुतरम, घृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथ न पाहि हरे, विषया बन पावर भूल परे। बहु रोग वियोग ही लोग हुए, भव दग्धि निरादर के फल ये। अभी भावार्थ समझाएंगे। भोलेनाथ स्तुति कर रहे हैं। भव सिंधु अगाध परे नरते, ते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रेम नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान सदा, नहीं राग न लोभ न मान मदा। तिनके सम वैभव वा विपदा, यही ते तब सेवक होति मुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सममान निरादर आदर ही। सब संत सुखे विचरंति बही, मुनि मानस पंकज भृंग भजे। रघुवीर महारजनी, मुनि मानस पंकज भृंग भजे। रघुवीर महारन धीर अजय, रघुवीर महारन धीर अजय। तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंदन कंदर द्वंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। बार बार बर मांगहु, हरस देहु श्री रंग। पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। भरनि उमापति राम गुण, हरस गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाये, सब विधि सुख प्रदवास। आइए
इसका भावार्थ समझते हैं। दोहा नंबर 13 के बाद और दोहा नंबर 14 तक भगवान शिव ने एक दोहे के अंदर पूरे अंतरे में भगवान की बड़ी पावन स्तुति की है। बहुत पावन स्तुति है, समझने योग्य है भगवान ने क्या कहा है, यानी भोलेनाथ ने भगवान श्री राम जी से क्या कहा, ये समझने योग्य है। उत्तरकांड में दोहा नंबर 13 से 14। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, हे राम। जय राम रमा रमनम समनम। हे राम, हे रमा रमण, रमा कौन है? सीता जी। लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, भवताप भयाकुल पाहि जनम। आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। आवागमन हम और आप कह रहे हैं भगवान से। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। हे अवधपति, अवधेश माने अवधपति, सुरेश माने सु माने सुरेश, सुर माने देवता, रेश सुरेश, सुर प्लस ईश अर्थात देवताओं के स्वामी। हे रमापति, हे विभु, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। कथा में सीताराम जी हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। सीताराम की कथा और सीताराम सुन रहे। 10 शीस बेनासन भीष भुजा कृत दूरी महामही भूरी रुजा। हे 10 शीस और 20 भुजाओं वाले रावण का समूल विनाश करने वाले, पृथ्वी के महान रोगों और कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी। रजनीश्चर वृंद पतंग हरे सर पावक तेज प्रचंड दहे। श्री राम जी जो राक्षस रूपी पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि से जलकर भस्म हो गए। हम आपके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते प्रभु। महिमंडल मंडन चारु तरम घृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हो। हे मेरे राम, आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हो। महान मद मोह और ममता रूपी रात्र के अंधकार का समूल नाश करने वाले हो। आप सूर्य के समान तेजों में किरण के समूह हो। मद मोह महा ममता रजनी, मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। तुम उसके लिए सूर्य की तेज किरणों के समान हो। हम आपको प्रणाम करते हैं। मन जात के रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहीं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। समझो, मन जात की रात निपात किए। क्यों आदमी काम में आसक्त रहता है? ये जो इंसान है ये काम अंध क्यों रहता है? हर समय चाहे जितनी उम्र हो जाए, काम से उस काम वासना से उसको मुक्ति नहीं मिलती है। क्यों? देखो, समझो, दर्शन करो। भोलेनाथ कह रहे हैं, मन जात के रात निपात किए। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण कर उन्हें गिरा दिया है। हम सबके मन में कामदेव ने अपना बाण मार करके समझ लो गिरा दिया है। हतिनाथ अनाथ निपाही हरे।
हे नाथ, हे पाप का ताप हरने वाले श्री राम जी, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इस पामर अनाथ जीव की रक्षा कीजिए। अगर आप रक्षा करें तभी ये काम की वासना हृदय से विलुप्त हो सकती है, अर्थात नहीं चाहे जो करो। हतिनाथ अनाथ ही पाई हरे, हे भगवान उस काम देव के प्रभाव को समाप्त करें। हे मेरे नाथ, मुझ पर कृपा करें। सिया राम जय जय राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीता। भोलेनाथ जी बराबर विनय कर रहे हैं, बराबर भोलेनाथ जी बराबर विनय कर रहे हैं। मेरे राम सीताराम, सीता राम सीताराम, मेरे राम। हमारे हृदय में जो काम वासना है उसे समाप्त करें। बहु रोग वियोग ही लोग हुए, भवदघ्रि निरादर के फल। हे प्रभु, लोग बहुत से रोगों और वियोगों में दुख के मारे हुए हैं। ये संसार के लिए प्रार्थना है। भोलेनाथ जी कह रहे हैं बहु रोग वियोग ही लोग हुए, भवदघ्रि निरादर के फल। ये बहुत से लोग बहुत से रोगों और वियोगों में दुख के मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर का फल है। ऐसा समझो कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो श्री राम जी के चरणों की पूजा नहीं करता, जो हनुमान जी महाराज की जय जयकार नहीं करता, वो या तो दुख में पीड़ित रहेगा या रोगों से पीड़ित रहेगा। बहु रोग वियोग ही लोग हुए, क्यों हुए? भवदघ्रि निरादर के फल। ये सब आपके चरणों के निरादर का फल है प्रभु। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। ये सब आपके चरणों का निरादर का फल है प्रभु। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह दुख के भव सागर में पड़े रहते हैं, जीवन भर पड़े रहते हैं। अति दीन मलिन दुखी नितही, जिनके पद पंकज प्रेम नहीं। हे श्री राम जी, जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, आपके चरण कमलों में प्यार नहीं है, आपके भजन में आनंद नहीं आता, आपकी कथा में आनंद नहीं आता, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, वे नित्य ही अत्यंत दीन हैं, मलिन और उदास रहते हैं और दुखी रहते हैं। हम नहीं कहते, रामायण कहती है क्या? अति दीन मलिन दुखी तिनहि, वह लोग दुखी हैं। अति दीन मलिन दुखी तिनहि, कौन दुखी है? जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, जो आपके चरणों के पद पंकज में प्रीति नहीं रखते। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। और जिन्हें आपकी लीला और कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। ये उनका आचरण बन जाता है। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। उनमें न तो राग की आसक्ति रहती है, न लोभ की आसक्ति रहती है, न मान और न मद। उनको संपत्ति और विपत्ति दोनों एक बराबर लगने रहते हैं। किसको? किसको एक बराबर लगने लगते हैं? नहीं राग न लोभ न मान मदा। नहीं तो राग होगा, न उनके लोभ होगा, न उनको मान अपमान का गम रहता है, न उनको सुख वैभव
धन संपदा और दुख और सुख एक समान लगते हैं। किसको? नहीं राग न लोभ न मान मदा, जिनके सम वैभव वा विपदा। यही ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्याजत जोग भरोस सदा। जो राम की कथा का आधार बना करके रहते हैं, उनको न तो लोभ में आसक्ति होती है, न मान होता है, न मद होता है, न विपत्ति दुख, सब समान लगते हैं। इसी से यही ते तब सेवक होत मुदा, इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्यागते हैं। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं, आपके चरित्रों का गान करने लगते हैं, अर्थात आपकी कथा सुनने लगते हैं, अर्थात आपकी कथा समझने लगते हैं। सीताराम 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 कहिए। अरे तपस्या करने की कलयुग में कोई आवश्यकता है ही नहीं। भगवान के श्री राम के गुणों का वर्णन करिए, गुणों की कथा सुनिए, बस कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। केवल राम की कथा का आधार बना लीजिए, केवल भगवान के किए गए कार्यों के, उनके चरित्र का दर्शन करिए, समझ लीजिए भगवत कृपा हो गई। राम सिया राम जय सीताराम। ओ करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। और जिनके हृदय में भगवान की कथा उतर गई, भगवान की कृपा उतर गई, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, नियम बना लेते हैं, नियम नेम लिए। हम क्या कर पा रहे हैं? लोग नियम बनाए, सीताराम लिखते रहते हैं 24 घंटा। 24 घंटा में यहाँ सोते हैं, खाली जगते हैं, बस उठे लिखने लगे, खाया पिया स्नान ध्यान किया फिर लिखे। बहुत से लोग तो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सम मान निरादर आदर ही, तब संत सुखी विचरंत मही। और निरादर और आदर को समान मानकर, जैसे कोई आवे उड़ो भागो 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 भागो, निरादर हो जाए, सम्मान हो जाए, सब बराबर मानकर वे संत हृदय व्यक्ति सुखी होकर इस पृथ्वी पर विचरते हैं, ऐसा भोलेनाथ कहते हैं श्री रामचरितमानस में। मुनि मानस पंकज भृंग भजे। हे भगवान, हे श्री राम, आपकी जो कथा, आपके जो चरित्र, आपके जो चरणों की सेवा करते हैं, वो सुखी होकर के इस पृथ्वी पर विचरते हैं। अगर ये सत्य है, यह बात सत्य है, तो सत्य करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। यह बात सत्य है तो सत्य करके दिखा देना। भगवान कहते हैं भोलेनाथ। भगवान की कथा, भगवान के पद में प्रेम, ईश्वर के प्रति आस्था, भजन पूजन करने वाला व्यक्ति, वो निरादर और आदर और सम्मान को सबको बराबर मानकर संत हृदय सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। सब प्रभु आपकी कृपा है। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर, हे एवं अजय श्री रघुवीर। अजय माने जिसको जीता न जा सके। बहुत सुंदर कथा है। कंचन बिटिया थोड़ा विलंब से कथा में जुड़ी है। देखिए, अभी तक का जो सारांश है वो हम आपको यहाँ से पुनः बता दें
क्योंकि हमारी नियमित दर्शक हैं। भगवान भोलेनाथ राज्याभिषेक होने के पश्चात राम की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु जो सच्चे हृदय से आपका भजन करता है, आपका चरित्र सुनता है, आपकी कथा का दर्शन करता है, वो उस आदमी के अंदर कहीं काम वासना की आसक्ति समाप्त होने लगती है। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ कम होने लगते हैं। वह व्यक्ति जो आपके चरणों की वंदना करता है इस संसार में सुखी जीवन व्यतीत करता है। ये लिखा है, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हे मन शुद्ध हृदय के साथ। ये नहीं मन में राम बगल में ईंटे, मिल जाए राम धमाधम पीटे, ऐसा नहीं। शुद्ध हृदय के साथ जो परमात्मा की भक्ति करता है वो इस धरती पर मान सम्मान बराबर समझ करके सुखी रहता है। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, भोलेनाथ कह रहे हैं, मुनि मानस पंकज भंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय, तब नाम जपाब। देखो भाई सुनो समझो, तब नाम, तब माने तुम्हारा, तब माने ना तब नहीं, तब तावा, तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महामद मान हरि। हे मन को मन में, हे रघुवीर मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि आपका नाम जपता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, और आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हो प्रभु। जब आपको पकड़ लिया तो क्या बात। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ राघव। हे राघवेंद्र हे श्री राम। रघुनंदन कंदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष द्वंद्व समूहों का नाश कर दीजिए हमारे जीवन से। हे पृथ्वी के पालन करने वाले राजन, इस दीन जन पर की ओर, दीन जन की ओर, दीन जन पर दृष्टि डालिए। देखो सुनो, दो लाइनें बड़ी सुंदर हैं। हाँ सब लोग कहो भगवान से, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमनम। श्री माने लक्ष्मी, रमणन माने उनके मन में रमण करने वाले। रघुनंदन कंदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। हे राजा राम, आप हमारी तरफ दीन समझ करके दृष्टि डालिए प्रभु, दृष्टि डालिए। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। बार बार बर मांग हूँ, अंत में हम और आप सभी लोग भोलेनाथ के साथ भगवान श्री राम जी से, राजा राम जी से मांग रहे हैं क्या? अरे बार बार बर मांग हूँ, हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगत सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे अपने चरण कमलों की अचल भक्ति प्रदान करे तथा भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। ले लक्ष्मीपति हर्षित होकर मुझे यह वरदान दे दीजिए, मुझे यह वरदान दे दीजिए, मुझे यह वरदान दे दीजिए प्रभु।
वरन उमापति राम गुण हरस गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाये सब विध सुख प्रदवास। भगवान भोलेनाथ जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हुए उमापति महादेव खुश होकर के, हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के कैलाश को चले गए हैं। तब भगवान ने सभी बानर, भालू, कपि जो उनके साथ में विभीषण इत्यादि गए थे, सबको सुंदर सुंदर स्थानों पर वास दिला दिया। सुन खगपति यह कथा पावनी, विधिताप भव भय दावनी। जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा। भोले भोलेनाथ ओ भोलेनाथ राम की स्तुति की। भोलेनाथ ने राम की स्तुति की। बाबा सब उन्होंने मांगा क्या कि मुझे भक्ति प्रदान करो। भक्ति, भगवान की भक्ति अगर मिल जाए तो समझ लो दुनिया की सब चीज मिल गई। ये पारस बटिया है, या बटिया जी का मिल जाए, भगवान जी का दे दे भैया, तो समझ लो सब कल्याण है। भक्ति मिल जाएगी तो आपको समान भाव आ जाएगा, माँ मोया मोह सब मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। भक्ति, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। अंतिम चरण में बोलने से पहले बोल लो मेरे राम सीताराम। आइए आगे की कथा गरुड़ महाराज को काकभुसुंडी जी सुनाते हुए कह रहे हैं। सुन खगपति यह कथा पावनी, हाँ कथा पावनी। प्रविदिताप भय भव दामिनी, प्रविदिताप भव भय दामिनी। ओ महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहि नर बिरति विवेका। राम सिया राम जय सीताराम। हे गरुड़ जी सुनिए, ये कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का, जन्म, मृत्यु और भय का नाश करने वाली है। कौन? कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। सुन खगपति यह कथा पावनी, हाँ त्रिविधि ताप भव भय दामनी। हाँ त्रिविधि ताप भव भय दावनी। राम कथा कि जय जय राम कथा। महाराज कर हर शुभ अभिषेका, हर सुनत लाहि नर, हर बिरत विवेका। जय जय राम कथा। भगवान श्री राम जी के, महाराज जी के, श्री रामचंद्र जी कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से जो मनुष्य सुनता है, जो मनुष्य सुन लेता है, सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। राम कथा कि जय जय राम। देवी रामचंद्र जी के जो राज्याभिषेक की कथा आज और इसके पहले भाग में हुई है, उसको सुनो। कल वाले भाग में जो YouTube पर रिकॉर्डिंग हुई, उसमें श्री हनुमान जी की रिकॉर्डिंग में फोटो आई। जय जय राम कथा। चलो कोई नहीं, हनुमान जी थे। हमारा सामने वाला फ्रंट वाला कैमरा पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया, उसमें नहीं है। कल की रिकॉर्डिंग में केवल हनुमान जी हैं और हमारी आवाज है। जय जय राम कथा। और कहा भोलेनाथ ने चलते चलते, और सबने सुना। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि राम कथा, कि जय जय राम कथा। सुख संपत्ति नाना विधि पावहि राम कथा, कि जय जय राम कथा। सुर दुर्लभ खुद करि जग माही, हरे अंत काल रघुपति पुर जाही। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। देखो भैया, राम कथा जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं, कथा क्या सुनते हैं? राम कथा।
जैस काम नर सुनहि जे गावहि राम कथा, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि राम कथा। ये कथा का प्रभाव है, ये हम नहीं कह रहे, कथा का ही प्रभाव है। भगवान की कथा का ये प्रभाव है कि जो व्यक्ति इसको निष्काम भाव से, सकाम भाव से, जैसे भी सुनते और गाते हैं, वे अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति को पा जाते हैं। कि जय जय राम कथा, कि जैसी 14 नंबर दोहे से तीसरी चौपाई है। जैस काम नर सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। सुर दुर्लभ सुर कर जग माही, अंत काल रघुवर पुर जाही। अंत काल, वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर, देव दुर्लभ, आप समझो बात का, समझने प्रयास करो भैया। अरे सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। जो इस कथा को सुनता है, जो इस कथा को गाता है, जे सकाम, काम भाव से, निष्काम नहीं सकाम भाव से भी सुनता है, सकाम भाव से भी गाता है, वो नाना प्रकार की सुख संपत्ति पा जाता है। और जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे सुख को भोग कर और फिर अंत काल में श्री रघुनाथ के धाम चला जाता है। ये प्रमाणित है, ये प्रतिलिपि प्रमाणित कर दिया तुलसीदास जी ने, बाबा भोलेनाथ ने कहा है क्या? राम कथा कि जय जय राम कथा, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुनहि जे गावहि। हर सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही। अंत काल रघुवर पुर जाही। यह बात सत्य है तो सत्य करके दिखा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस, ये लिखा है। अगर प्रभु ये सत्य है तो जो भी व्यक्ति आपकी कथा सुनता है, जो भी व्यक्ति आपकी कथा गाए और सुने, तो उसको ये सब प्राप्त करा देना। यह बात सत्य है तो सत्य करके दिखा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, यह बात सत्य है, सत्य करके दिखा देना। सुनहि विमुक्त विरत और विषयी। आइए राम कथा के बारे में समझने का प्रयास करें। जय जय राम कथा, यह श्री राम कथा। सुनहि विमुक्त विरत और विषयी, अरे लाहि भगत गति संपत्ति नई, लाहि भगत गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में बरनी, अरे सुमति विलास त्रास दुख हरनी। राम कथा की यह श्री राम कथा, जो इसे जो जीवन मुक्त और विरक्त और विषयी सुनते हैं। अगर मान लो कोई विषयी भी है, विरक्त सुनता है, अच्छी बात है। अगर विषयी भी सुनते हैं, वे क्रमशः जीवन मुक्त अगर आदमी सुनता है तो भक्ति को प्राप्त होता है, विरक्त सुनता है तो मुक्ति को प्राप्त होता है। और जो विषयी सुनते हैं वे नवीन संपत्ति और नित्य नए भोग पाते हैं। और बताओ, तीनों को लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है कि लाभ मिलेगा। यदि अरे सुनहि विमुक्त विरत और विषयी, तीन लोग, तीनों प्रकार के लोग हैं। अरे सुनहि विमुक्त विरत और विषयी, लाहि भगति गति संपत्ति नई। अगर कोई जीवन को मुक्त करना चाहते हैं जो व्यक्ति, वो सुनेंगे तो उनको भक्ति प्राप्त होगी।
और कोई विरक्त सुन लेगा, साधु सन्यासी विरक्त आत्मा सुनेगी तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और हमरे जैसे विषयी लोग सुनेंगे ना, हमारे आपके जैसे विषयी, तो उनको नवीन संपत्ति, नित्य नए भोग प्राप्त होंगे। तो ऐसी राम कथा जड़ी बूटी है जी कि जय जय राम कथा। हे पक्षीराज गरुड़, मैंने अपनी बुद्धि के पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है। जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली है राम कथा। खगपति राम कथा में बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। ये दुखों का हरण करने वाली है जय राम कथा, जय सिया राम कथा। आइए, अरे विरति विवेक भगति दृढ़ करनी। और क्या क्या फायदे हैं? एक दवा सभी रोगों को विनाश करने वाली है ये दवा, संजीवनी बूटी है ये राम कथा। राम कथा जय जय राम कथा। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहि लोग सब कुरी। और यह कथा राम का चरित्र, यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है। जो वैरागी बनना चाहते हैं वो कथा सुने, जो विज्ञान दिमाग को तेज करना चाहते हैं वो राम कथा सुने, और जो भक्ति को दृढ़ करना चाहते हैं वह राम कथा सुने। अरे भगवती विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी। तथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए, अगर माया मोह ज्यादा है, हमारी अम्मक ज्यादा मोह, तो राम कथा सुने ध्यान से, तो मोह नदी कहूँ सुंदर तरनी। तो मोह की नदी में ये सुंदर नाव की तरह काम करेगी, पार हो जाओगे। ममता और मोह को छोड़ देगा आदमी अगर ध्यान से सुनेगा। हरे नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहि लोग सब पुरी। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव हो रहे हैं, राम राजा बन गए हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित हैं। हरे नित नई प्रीत राम पद पंकज, हरे सबके जिनहि नमत शिव मुनियज। मंगन बहुत प्रकार पहिनाए, मंगन हरे मंगन बहु प्रकार पहिराए। तेजन दान नाना विधि पाए, ओ मेरे राम बने हैं राजा। राम सिया राम जय सीता। विजय भैया आज हमारे लगता है जुड़े हैं, उत्तर कांड का है भैया, किस उत्तर कांड का ही है ये, उत्तर कांड की ही कथा है ये। उत्तर कांड की कथा जो सुनता है उसको सारे जीवन के उत्तर मिल जाते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में, भगवान श्री राम जी के जो चरण कमल हैं उनको शंकर जी नित्य पूजते हैं, नित्य। मुनिगण और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। तो ऐसे राम की कथा अगर आप सुनेंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। जब राजा हो गए भगवान, तब भिक्षुओं को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों को नाना प्रकार से दान दिए गए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सब कहे प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिहि, गए मास खट बीत। देखो भैया 6 महीना हम बता दें आपको, जो दुख के दिन होते हैं ना या वियोग के दिन होते हैं बहुत कठिनता से कटते हैं, और सुख के दिन झमाझम निकल जाते हैं। ब्रह्मानंद है, वानर सब ब्रह्मानंद मग्न है। ब्रह्मानंद माने होता है परमानंद, परमानंद से बड़ा होता है ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद यानी सबसे ज्यादा आनंद। तो कौशल अयोध्यापुरी में सबसे ज्यादा आनंद है।
तो जितने बानर भालू कपि आए थे सब ब्रह्मानंद हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। रोज दास दरबार लगता है, रोज जय जयकार होती है, रोज फैसला हो रहे हैं। तो 4 दिन कैसे बीत गए पता ही ना चला। 6 महीना बीत गए। यहाँ दिन कैसे बीत रहे, भगवान की कृपा है। जय जय राम कथा कि जय सिया। दुख की रात बहुत बड़ी होती है। सुख जब आपके जीवन में आएगा तो दिन ऐसे भागेंगे जैसे लगता है उड़ रहे हो, और दुख के में दिन ठहर जाते हैं। बिसरे ग्रह सपने हूँ सुध नाही, जिम पर द्रोह संत मन माही। वानर भालुओं को अपने घर की सुध भूल गई। अरे कहका याद रहेगी भैया जो राम सामने है। जब राम सामने हो तो क्या याद रहना। बिसरे ग्रह, उन लोग अपने घर भूल गए। जगत की बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आ रही है। जैसे संतों के मन में दूसरे का द्रोह करने की बात कभी आती ही नहीं है। एक बात समझ लेना, चाहे जितना अपने आदमी संत का है, लेकिन एक आचरण अगर उसके अंदर है, दूसरों के प्रति द्रोह करना। अगर जो व्यक्ति दूसरों को प्रति द्रोह नहीं रखता है, समझ लेना वो संत है। जिस प्रकार संतों के हृदय में दूसरों के लिए द्रोह करने की बात आती नहीं, ठीक उसी प्रकार कपि बानर भालू विभीषण जितने लोग आए थे राम के साथ में, अपने घर की किसी को यादें नहीं आ रही है। तब रघुपति सब सखा बुलाए, सखा बुलाए, सखा बुलाए। आए सब सादर से रुनाए। तब भगवान ने कहा बुलाए लाओ भाई सबको। एक दिन सभा जोड़ी और सब सखाओं को बुला लिया है। सब आकर के आदर पूर्वक प्रणाम किया। आखिर आज क्यों स्पेशल बुलाया गया। राम कथा परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। तुम अति कीन्ह मोर सेवकाई, मुख पर कह विधि करहूं बड़ाई। भगवान श्री राम जी ने सबको अपने पास बैठा लिया, भैया बैठो। और भक्तों को सुख देने वाले भगवान कहने रहे, मेरे राम जी बोले सब बानर भालू सुनो, अरे तुम अति कीन्ह मोर सेवकाई। राम जी बोले मुख पर कह विधि करहूं बड़ाई। राम जी बोले कैसे मुंह पर तुम्हारी तारीफ करूं, तुम्हारी बड़ाई कैसे करूं, समझ में नहीं आता। आपने मेरी कितनी मदद की है, कितनी मदद की है, क्या कहें। ताते मुहि तुम अति प्रिय लागे, अति प्रिय लागे। मम हित लागी भवन सुख त्यागे। श्री राम जी बोले जैसे राम, जैसे राम। ताते मुहि तुम हाँ अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बय देही, देह गे है परिवार स्नेही। मेरे राम जी बोले, मेरे राम जी बोले क्या कि मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे मुझे तुम अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जान की अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, तुम ही समाना। क्या क्या नहीं प्रिय है। राम जी ने सभी सखाओं को बैठा करके बोले, अनुज राज संपत्ति बय देहि, देह गेह परिवार स्नेही। छोटे भाई राज्य संपत्ति जान की अपना शरीर देह गेह घर कुटुंब और मित्र।
अरे सम मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, तुम ही समाना। अरे मखान कहूँ मोर यह बाना, राम जी बोले। अरे सबके प्रिय सेवक यह नीति, अरे मोरे अधिक दास पर प्रीति। दास माने जो आपकी सेवा करे, वो आपका दास है। भगवान कह रहे हैं कि ये जितना भी वैभव देख रहे हो ना, सीता जी को भी शामिल कर लिया साथ में, लक्ष्मण को, धनुज को, सबको कहा ये इतने प्रिय नहीं है जितने आप लोग हो। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं, अर्थात तुम इनसे भी प्रिय हो। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है कि मैं झूठ नहीं बोलता। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं। जो आपकी सेवा करेगा तो आपको प्यारा लगना चाहिए। यही नीति है, यही नियम है। पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। राम जी बोले, मेरे राम जी बोले, हाथ को जोड़े मेरे राम जी बोले। अब ग्रह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान कर हुअति प्रेम। भैया बहुत दिन हो गए, अब घर चले जाओ। अब जाकर के वहां पर आप मुझे याद करना, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। भगवान कहने लगे, जाओ नियम और दृढ़ से भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित जानकर अत्यंत प्रेम करना। कि भैया अब घर जाओ, यहाँ बहुत समय बिता दिया है। सुन प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसर तन गए। एक टक रहे जोर कर आगे, सकहि न कछु कहे अति अनुरागे। राम जी के वचनों को सुनकर, प्रभु के शब्दों को सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये देह की सुधि भी भूल गए भगवान के वचनों को ध्यान में लगाकर। जब किसी की बात कथा को आप ध्यान से सुनो, भूल जाओगे आप कहाँ हो। ये मैं कहता हूँ, हम भूल जाते हम कहाँ हैं। अरे राम कथा, भगवान के बातों को सुनकर देह की सुध भूल गई। प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए खड़े हैं। अरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मेरे राम, अरे परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा। मेरे राम ने देखा, प्रभु राम ने देखा। कहा विविध विध ज्ञान विशेखा, राम ने देखा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारे, हाँ प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारे। पुन पुन चरण सरोज निहारे, परम प्रेम तिनकर प्रभु देखा। भगवान ने अपने मन में समझ लिया है, उनका अत्यंत प्रेम देखा तो अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। अब वो बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देख रहे हैं। मेरे राम, हे मेरे राम, सीताराम। विदाई हो रही है। जिन्होंने युद्ध में सहयोग किया, इतने दिन अयोध्या में रहे, अब जाने की घड़ी है। हो गई मेरी बेरा विदा की सखी, करके श्रृंगार मुझको सजा दीजिए। अरे तब प्रभु भूषण बसन मगाए,
नाना रंग अनूप सुहाए, सोगरी वही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनेक सुंदर कपड़े गहने मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को पहनाया है। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला, प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला। प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी उठते हैं। विभीषण जी को बढ़िया सुंदर सी बढ़िया चादर भेंट की, गहने भेंट किया, माला भेंट किया, कपड़े पहनाए से रघुनाथ जी को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कृष्ट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको बुलाया नहीं कि बैठे रहे भैया। हर जामवंत नीलाद सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदनाथ। अरे हाँ चले नाई पदनाथ, जा रहे मित्र सब जा रहे घर को, भगवान का ध्यान करते हुए, श्री राम का ध्यान करते हुए। अरे जा रहे मित्र सब जा रहे घर को। भगवान ने जामवंत नील आदि सब रघुनाथ ने स्वयं वस्त्र भूषण पहनाए हैं। अपने हृदय में श्री राम जी का रूप धारण करके चरणों में मस्तक नवा कर चले हैं। तब अंगद उठना सिर सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले ओ बचन मनहु प्रेम रस बोल। अंगद बोल रहे, ये अंगद बोल रहे। तब अंगद उठ करके सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र और मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचनों को बोला है। सोनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु। मरती वीर नाथ मोहि बाली, गए हो तुम ही काछे कर ढाली, गए हो तुम्हारे ही कोछे घाली। हे अंगद बोल रहे, हे अंगद बोल रहे। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र भगवान, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए हे नाथ, मरते समय मेरा पिता, मेरे पिता बाली ने मुझे आपकी गोद में डाल दिया था प्रभु। हम कहाँ जाएं, हम तो आपके ही सहारे हैं, मेरा तो आपका ही सहारा है। अरे असरन शरण बिरधु संभारी, असरन शरण बिरधु संभारी। मोहि जानि तज भगत हितकारी, मोहि जानि तजहु भगत हितकारी। कि मुझको मत छोड़ो भगवान, मुझको मत छोड़ो भगवान। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, अंगद बोले राखो शरण रात जन दीना। अंगद बोले, अंगद कहने लगे मरते समय पिता ने मुझे तुम्हें गोद में हाथ में दे करके सौंप दिया था। हे प्रभु, भक्तों के हितकारी, हे अपना शरण विरध बाना याद करके मुझे मत त्यागिए। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता, माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? मैं अब जाऊं कहाँ भगवान तुमको छोड़कर? अब मैं जाऊं कहाँ रघुनाथ तुमको छोड़कर? तुम ही बिचारी कहा हुनर नाहा, अरे तुम ही बिचारी कहा हुनर नाहा। प्रभु तज भवन काज मन काहा, हाँ प्रभु तज भवन काज मम काहा। हो
बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन देना। अंगद बोले, हे महाराज, हे भगवान श्री राम जी, अंगद कह रहे हैं कि आप ये विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। अंगद जाने के लिए हाथ जोड़े खड़े हैं, मैं कहाँ जाऊंगा प्रभु। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रख लीजिए। मुझे प्रभु शरण में रख लो राम, मुझको शरण में रख लो राम, मुझको शरण में रख लो राम। मेरा घर पर क्या है काम, घर पर क्या है काम प्रभु, मुझे बल और बुद्धि नहीं है। घर पे क्या है काम प्रभु, मुझे बल और बुद्धि नहीं है। मरते समय पिता ने यही बात तो कही है, मुझको घर, हाँ हाँ, मुझको संग में रख लो राम, मेरा घर पे नहीं कुछ काम। नीच टहल ग्रह कह सब करी हूँ, हर पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ, घर में रख लो। मैं घर के सब नीचे की सेवा करूंगा, जो टहल होती है, साफ सफाई इत्यादि करूंगा, और आपके चरण कमलों को देखकर भवसागर से तर जाऊंगा। अंगद कहने लगे, फिर यस कहे चरण पर हो प्रभु पाही, अरे अब जननाथ कहो गृह जाई। अब हमसे मत कहो, हमसे यह मत कहो कि हम घर चले जाओ, ऐसा मत बोलो। मैं आपकी टहल करूंगा प्रभु, आपके चरणों की सेवा करूंगा। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर चला जा, ये मत कहना मेरे श्री राम, मेरा घर पे नहीं कुछ काम। अंगद बचन विनीत सुन रघुपति करुणा सीव। अंगद के वचनों को सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री राम जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। अंगद बचन विनीत सुनी, अरे रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाए उर लायो, सजल नयन राजीव। राम जी के जल आए, उठाया है, भगवान की आंखों में जल आ गया है, आंसुधारा आ गई। ऐसा प्रेम देख करके जब आपको कोई इतना प्रेम करेगा तो ममता हृदय की आंखों के बाहर निकल आती है। राम सिया राम। निज उर्माल बसन मनी, हाँ बाल तनय पहिनाई। विदा की न भगवान तब बहु प्रकार समझाए। अपने गले की माला को निकाल कर अंगद को पहना दिया है, बहुत प्रकार से समझाया है, बहुत प्रकार से समझाया। भैया जाओ, तुम तो युवराज हो, आने वाले राजा हो, हैं? बहुत प्रकार से अंगद को पहना कर समझा कर विदाई की है। अंगद को विदाई हो जाए फिर कथा को ही रोक देना है। अरे भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अरे अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, हाँ फिर चितवत राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण सहित उनको पहुंचाने के लिए चल दिए। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं, बहुत प्रेम है, अर्थात बहुत प्रेम है। तो फिर भगवान की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। राम, हाँ मेरे राम, राम की ओर देख रहे हैं। अंगद की विदाई अयोध्या से हो रही है, बार बार बेचारे मुड़ते हैं। जब कोई आपका प्रिय आपके सामने जाता है तो जब तक आंखों से ओझल नहीं हो जाता तब तक मुड़ मुड़ कर देखते हैं। मुड़ मुड़ के ना देख राम सिया राम, बार बार कर दंड प्रणामा। मन अस रहन कहीं मोहि रामा। अब है रोक ले, अभी क्या पता रोक ले। बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें भैया। अभी प्रभु का
रोक ले वे, हमें प्रभु अभे रोक ले वे। राम बिलोकन बोलन चलनी, सुमेर सुमेर सोचते हंस मिलनी। जाते समय वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की, हंसकर मिलने की रीति को याद करके दुखी होते हैं। बहुत दुख आता है, ऐसे बोलते थे, ऐसे कहते थे, ऐसे बुलाते थे। आपका प्रिय आपके पास से चला जाए तो आप ऐसे सोचो, ऐसे बुलाते थे। ऐसे ही राम जी जब अंगद को छोड़ दिए तो अंगद विदा किए हैं, तो अंगद बार बार मन में यही सोच रहे हैं। आप ध्यान धरिए, राम सिया राम, राम सिया राम। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अरे अति आदर सद कपि पहुँचाए, कपि पहुँचाए। भाइन सहित भरत पुनि आए, भाइन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर कि भगवान की इच्छा है कि अब हम यहाँ से जाएं। अगर आपको प्रेम किसी को करते हो और उसकी इच्छा है कि आप यहाँ से चले जाओ, तो प्रेम करने वाला व्यक्ति उसके रुख को, उसकी आत्मा की आवाज को पहचान कर वहां से चला जाता है। यही प्रेम है, यही प्रेम है, यही सेवक का धर्म है, यही प्रेम है। ऐसा नहीं है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। भैया प्रेम इसी को कहते हैं। अंगद ने प्रभु का रुख देखकर देखा, बहुत से विनय वचन कहकर हृदय में चरण कमलों को रख करके चल दिए कि प्रभु की इच्छा है तो चलना है। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट कर आए। तब सुग्रीव चरण गए नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, उन तब चरण देखी हूँ देवा। तब हनुमान जी सुग्रीव के चरणों को पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन से रघुनाथ की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों का दर्शन करूंगा। हनुमान जी का सुग्रीव जी के चरणों में लगे कि सुग्रीव जी हमें आदेश कर दो तो कुछ दिन और रुक जाएं। हनुमान जी कहने लगे, मैं राम की और कुछ सेवा कर लूं, भगवान के ऊपर कुछ कृपा कर लूं, भगवान की कृपा प्राप्त कर लूं, तब जो है हमको जाने का मौका मिले। सुग्रीव जी, मैं आपके चरणों के दर्शन करूंगा। हनुमान जी कहने लगे कि मुझे रुक जाने दो। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पवन कुमारा। सेवहु जाहि कृपा आगारा, सेवहु जाहि कृपा आगारा। हस कहि कपि सब चले तुरंता, हाँ चले तुरंता। अंगद काहे सुनहु हनुमंता, अंगद काहे सुनो हनुमंता। राम सिया राम। जब चरणों को पकड़ लिया हनुमान जी ने कि आप हमको राम जी के पास रहने दीजिए, तो सुग्रीव जी ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। हनुमान जी को जाने के लिए नहीं कहा। हनुमान जी अयोध्या में रह गए। सुग्रीव से आदेश ले लिया कि हम रुकें, जाकर कृपा धाम से राम जी की सेवा करो। सुग्रीव का आदेश प्राप्त हो गया। सब वानर ऐसा कह के तुरंत चल पड़े, लेकिन अंगद ने रोक लिया हनुमान जी को। बोलो हनुमान जी, आओ जरा सुनो हमारी बात। अब अंगद क्या कहेंगे, सुनो। और यही बात हनुमान जी से हमको कहनी, यही बात हनुमान जी से आपको कहनी है, यही बात हम सबको हनुमान जी से कहनी है। जो अंगद ने कहा ये बहुत सुंदर बात है। इस दोहे को हृदय में रख करके प्रतिदिन कहिए हनुमान जी से। क्या कहो, अरे कहो दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहाँ कर जोरी करो। अरे कहो दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहाँ कर जोरी। बार बार रघुनायक कहीं, हाँ बार बार रघुनायक कहीं, सुरति करायो मोर। अरे हाँ सुरति करायो मोर। अंगद जी कहने लगे
हाथों को जोड़कर आंखों में अश्रुधारा बहा करके अंगद ने कहा कि प्रभु से मेरी तरफ से दंडवत करना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। कि अंगद भी आपके साथ था। राम कथा कि जय जय राम कथा, अस कही चले हो बाल सुत, फिर आए हो हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवन जय जय राम कथा। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले गए। हनुमान जी आए हैं और आकर के प्रभु से दंडवत प्रणाम करके अंगद के प्रेम का वर्णन किया है। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। करहु दंडवत प्रभु सन, हे हनुमान जी हम लोगों की तरफ से भी, क्योंकि आप भगवान के साथ रहते हैं। हरे कहु दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूं कर जोरी, बार बार रघुनायक कहीं, सुरत कराए हो मोर, सुरत कराए हो मोर। भगवान प्रेम मग्न हो गए। हनुमान जी ने कहा है, अरे कुल सिंह चाहे कठोर अति, कोमल कुसुम चाहे, कुल सिंह चाहे कठोर अति, कोमल कुसुम ही चाहे, चित्त खगेश राम कर, समुझ पर ही कहु नाय। देखो भैया, काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है भगवान का जो मन है। कभी कभी वो वज्र के समान कठोर हो जाता है, कभी कभी वो फूल से भी कोमल हो जाता है, तो उनका मन कैसे कोई समझ पाएगा। गरुड़ जी कहते हैं, भगवान अंगद की बात को सुन के दिल में प्रेम के भाव उमड़ने लगे। राम कथा कि जय जय राम कथा। अंगद चले गए, हनुमान जी रह गए। आगे की कथा, आगे की लीला अभी आपको कल के भाग में मिलेगी। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। जय राम कथा कि जय जय राम कथा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कल निषाद जी जाएंगे और जो लोग बचे हैं उनको सबको विदा किया जाएगा। फिर कथा आगे बढ़ेगी। भगवान राजा बन चुके हैं, अयोध्या में विराजित हैं, अपने मित्रों को विदाई दे रहे हैं। कल की कथा में निषाद राज जी की कथा है। कहु दंडवत प्रभु सन, अरे करहु दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूं कर जोरी। हनुमान जी बार बार रघुनायक कहीं, सुरत करायो मोर। हम लोग भी कलयुग के कुछ थोड़े बहुत भक्त हैं। हे हनुमान जी जो कथा सुने, कहें, पढ़े लिखे, उनको भगवान के सामने जाकर के याद किला करा देना कि आपकी कथा जय जयकार आज भी हो रही है। कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान, सुनो मेरे भगवान, अपने धाम सिधाइए, करिए है अब विश्राम। अरे जो जन जहां से आए हो, जो भी देवी देवता यहाँ पर यहाँ से भी आए हो, जो फेसबुक यूट्यूब में जो कथा सुन रहे हो, जो जन जहां से आए हो, कथा सुन हो मन लाई, अपने धाम सिधाइए। अरे कथा सुन हो मन लाई, अपने धाम सिधाइए, कहिए सीताराम सीताराम जय जय राम। हरे कामी ही नारी प्यार जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम,
तिम समान रघुवंश मने प्रिय लाग्यहु मोहि राम। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु। शुभ रात्रि। जय जय राम कथा।